दोस्तों नमस्कार। आपके मित्रों में कई ऐसे दोस्त मित्र होंगे जो भांग पीते होंगे यानी कि चरस पीते होंगे। उनसे अक्सर जब आप बात करते हैं उनसे पूछिएगा या फिर जब आप बात करते हैं कि क्यों पीते हो, इससे क्या होता है, तो मानो उन्होंने इस विषय में पीएचडी की हो। वो कहते हैं कि इसे पीने से ध्यान एकाग्र हो जाता है। हम जिस काम में लगते हैं उस काम में जो है उसी काम में लगे रहते हैं, उसी काम में ध्यान रहता है, हंसी आती है, फालतू की टेंशन नहीं रहती है। और अगर इसके साथ घी खाओ, मीठा खाओ, तो सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है और हिसाब से पीनी चाहिए। सूर्य अस्त बाबे मस्त। लेकिन ऐसी ही कुछ बातें आज विधानसभा में जो बीजेपी के विधायक है चुराह से, उन्होंने कहा कि मेरे दादा भी जो है भांग का इस्तेमाल करते थे, रोजाना करते थे। उनकी जो मृत्यु है 90 वर्ष की उम्र में हुई। उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए, आप ही तय करें। वो इस मामले में भी कंफ्यूज नजर आए कि किस भांग की वो बात कर रहे हैं। भांग के कई प्रकार है। क्या वो चरस की बात कर रहे हैं या उसके औषधीय पौधे जो गुण होते हैं उसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जब उन्होंने जिक्र किया कि मेरे दादाजी रोज लेते थे, तो इस तरीके से तो जो औषधीय रूप होता है वो रोजाना तो नहीं लिया जा सकता। अगर वो औषधि की बात कर रहे थे, तेल की बात कर रहे थे, और तेल का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश की भांग का जो तेल भी निकलता है, एक प्योर जिसे कहते हैं, उसके बारे में तो कहते हैं कि आप सिर्फ उसे खाली सिगरेट सिगरेट जो होती है उसके ऊपर आपने जो है वो तेल जो है लगा देना है माचिस की तिल्ली के बराबर, और उससे भी नशा होता है। इतना भयंकर नशा होता है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, कहाँ सरकार नशा मुक्त हिमाचल की बात करती है। हिमाचल पुलिस के जवान लगातार एनडीपीएस के तहत मामले पकड़ रहे हैं। वही एनडीपीएस के मामले जो विधानसभा में हंसराज ने अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर कहा कि 10 साल की सजा हो रही है, किसी को 15 की हो रही है। तो एनडीपीएस में जब आप पकड़े जाएंगे तो उसमें सजा होगी। वो कौन सी औषधि लेकर जा रहे थे? वो तो चरस लेकर जा रहे थे जिन्हें पकड़ा जाता है। दूसरी बात, हंसराज ने ये कही कि 2000 के लिए, 5000 के लिए, 10,000 के लिए जो लोग करते हैं उन्हें तो गुजारा करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब बिल्कुल विपरीत संविधान के, लोकतंत्र के जो संविधान कहता है उसके बिल्कुल विपरीत बातें कही गई विधानसभा के अंदर। लेकिन क्या किसी ने सवाल उठाए? और क्या हिमाचल प्रदेश के पुलिस डीजीपी संजय कुंडू या किसी नेता, किसी पुलिस अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि हंसराज को कहें कि आपने गलत कहा है, इससे नशे को बढ़ावा मिलेगा? उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया कि उत्तराखंड में भी इस तरीके के हालात हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, उत्तराखंड का नहीं है सवाल, मन में मेरे ये है कि जब अभी लीगल नहीं है फिर भी जो है उसका नुकसान, चरस इतनी मात्रा में पकड़ी जाती है, इतनी मात्रा में बेची जाती है, जब वो लीगल भी नहीं है फिर भी पुलिस जड़ से इसे खत्म नहीं कर पा रही है। तो अगर लीगल हो गया कुछ किसी फायदे के लिए, हल्के से फायदे के लिए, तो फिर आप सोचिए कि उसकी शय में रहकर किस तरीके से जो है ये चरस तस्करी होगी। माना कि कुछ फायदे हैं, लेकिन चंद फायदों के लिए क्या बहुत सारी मुसीबतें हमारे जो हिमाचल के युवा हैं उनके ऊपर बोझ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अभी भी कौन से उसकी औषधि के बिना इलाज नहीं हो रहे हैं देश में विदेश में, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातें आप अपने भंगोड़ी दोस्त से अगर करें तो वो जरूर बताएगा, लेकिन ऐसी बातें विधानसभा के अंदर, मैं तो चाहूंगा कि जाकर के देखना चाहिए आपको भी। उन्होंने अपने पेज पर ये वीडियो डाला है जो है गर्व के साथ, उस पर कमेंट पढ़िएगा। लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे जो लिख रहे हैं कि आपने गलत कहा है। हाँ, आपके हो सकता है कि आप फायदे की भी बात कर रहे होंगे, लेकिन जिस लहजे में आपने कहा कि हमारे इलाके में ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पर गर्म इलाका, ठंडा इलाका होता है, ज़रूरत बन जाती है, तो क्या बिना भांग के, बिना चरस के आदमी नहीं रह पाएगा? फिर तो जो सियाचिन में रहते हैं माइनस में, भारत देश के जवान जो ड्यूटी करते हैं उनको भी जो है चरस सप्लाई कर देनी चाहिए कि लीजिए चरस, चिलम मारिए, सूर्य अस्त बाबे मस्त। कहने का मतलब ये है कि कई बातें उन्होंने जो कही उससे साफ झलक रहा था कि वो चरस की बात कर रहे हैं।
और चरस को लेकर इतनी जो है निम्न सोच से, बिना दूरदर्शी सोच के, आप नेता हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आपको जिता कर लोगों ने भेजा है। आप कह रहे हैं कि जो है मेरे दादाजी रोज लेते थे, 90 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हुआ। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि 2000 के लिए, 1000 रुपये के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं वो जो है हम पकड़ लेते हैं, बाकी नहीं पकड़े जाते। कहते हैं कि लीगल है या नहीं है, सरकार बताए। आपको मालूम नहीं चला, आप सरकार में रहे, उपाध्यक्ष रहे। बस सोचने का विषय, एक चिंता का विषय ये है, अंतिम बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब अभी भी चरस की सप्लाई, भांग की सप्लाई, गांजे की सप्लाई और ये नशा जो है हिमाचल प्रदेश में इतना बढ़ चुका है कि रोजाना इसके मामले सामने आते हैं, फिर भी जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और अब ये गांव-गांव तक ये चरस का नशा पहुंच चुका है, गांजे का नशा पहुंच चुका है। तो अगर आप इसे लीगल कर देंगे, चाहे छोटी ही मात्रा में, थोड़ी ही मात्रा में लाइसेंस देंगे, चाहे आप कुछ भी करेंगे, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि कितने मामले और बढ़ेंगे? जब अभी इतना हो रहा है, फिर तो लाइसेंस के नाम पर ना जाने क्या क्या होगा। अभी भी तो पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। और देश में हालात क्या है, इसी से जुड़ा मसला, अगर हम इसी के साथ इसे जोड़ें कि राहुल गांधी ने जो बातें कही उनको सजा हो जाती है। जज कहते हैं कि आपको लोकतंत्र में, आपको जो है लोगों ने चुना है, आपका ओहदा बड़ा है, इसलिए आपको सजा भी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। तो क्या ये बातें यहाँ लागू नहीं होती? विधानसभा के अंदर इस तरीके की बातें, क्या ये नशा मुक्त हिमाचल की जो बातें होती है उसको लेकर धक्का नहीं है? पुलिस के मेरे जवान, मेरे ऑफिसर, मेरे अधिकारी अगर सुन रहे होंगे, आप बताइए, क्या आप जो बात कह रहे हैं या आप जो दिन रात मेहनत करने में लगे हैं, ईमानदार अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इससे, उनके इस भाषण से इसे बढ़ावा नहीं मिलेगा? या फिर अगर लीगल वाकई में हो जाती है तो क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? सोचने का विषय है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और आप भी ये भाषण उनका जो है, उनकी जो बातें हैं ज़रूर सुने, ताकि आप ये ना समझ पाएँ कि मैं आया और मैंने भाषण दिया। नहीं, उनकी बातें सुनिए। और सुन वही पाएगा जो व्यक्ति चरस नहीं पीता है। जो पीता है वो हो सकता है कि मुझे ही गालियाँ लिखे, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और जो कहीं नहीं दिखाया जाएगा वो पहाड़ प्राइम पर दिखाया, और जो बातें कहीं नहीं होती है वो बातें यहाँ पर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।